हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद कितने दिनों के बाद बेनिफिट मिलता है और क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और कौन सा ऐसा भाई जो है जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और उनको ब्रह्मचर्य का बेनिफिट नहीं मिलता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। और मेरा जो 6 महीना, आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा 6 महीना कंप्लीट हो गया है, तो क्या क्या 6 महीना में बेनिफिट मिला और सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि ब्रह्मचर्य पालन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी अश्लील चीज़ें, जो भी गलत हैबिट आपके अंदर में है, जो भी अश्लील वीडियो देखने का हैबिट या जो भी गलत हैबिट है आपके अंदर में, वो सारी चीज़ें को छोड़ना पड़ेगा। जो कि आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर और आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो ये सारी चीज़ें, जो भी हैबिट है, बुरी हैबिट, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ब्रह्मचर्य अपनाएंगे तो जो भी ब्रह्मचर्य का दिनचर्या रूल, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। दोस्तों, बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का दिनचर्या क्या क्या ब्रह्मचर्य में करना है, जैसे सुबह से लेकर मॉर्निंग तक में क्या क्या करना है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और कौन से भाई जो है, बहुत सारे भाई जो है दोस्तों, बहुत सारे भाई जो है 6 महीना से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, बट उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता है, वो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट में आपको ब्रह्मचर्य की दिनचर्या, जो भी दिनचर्या है, यानी सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या आपको करना है। जैसे सुबह में उठने के बाद आपको मॉर्निंग में क्या क्या और क्या बजे उठना है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म मुहूर्त जो मुहूर्त होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, यानी उस समय जो होता है, जो मतलब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय भगवान का अंश पूरे वातावरण में, भगवान का जो एनर्जी होता है वो रहता है, जिससे आप मतलब बहुत सारा मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी सुने होंगे, कोई भी कहीं भी अगर गांव में रहते हैं या शहर में कहीं भी, तो आप सुने होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं मतलब बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बहुत सारा जो ऐसा बीमारी हो जाता है जिनके लिए उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप मॉर्निंग में सुबह उठकर टहलिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का जो हवा होता है वो जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलता है, जिससे तो आपका बॉडी कैसा भी हो, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका जो हवा जब मॉर्निंग का आपके बॉडी में लगेगा तो आपका बॉडी जो है काफ़ी हेल्दी फील करेगा, और आपका जो बॉडी है वो काफ़ी मतलब लगेगा कि काफ़ी एनर्जेटिक है, और काफ़ी ज़्यादा महसूस आपको होगा, जो अच्छा फीलिंग होगा और पॉजिटिव सोच होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगा। जो भी आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आ रहा है, जैसे ब्रह्मचर्य नाश करने से क्या होता है कि जैसे आपका जो माइंड है, काफ़ी जो माइंड का जो याददाश्त होता है और माइंड का जो भी स्मृति होता है, सोचने समझने का जो भी शक्ति होता है, वो काफ़ी क्षीण हो जाता है, काफ़ी मतलब लो हो जाता है, जिसके कारण आप हमेशा मतलब माइंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप सोचते रहते हैं कि मेरा माइंड जो है सही से काम नहीं कर रहा है, और नहीं मेरा माइंड जो है अच्छा लेवल का काम कर रहा है, जो कि और कोई भी चीज़ें में मैं फोकस करता हूँ तो उससे मतलब दूर हट जाता है और कोई भी चीज़ को सही से नहीं कर पाता है। दोस्तों, आपका माइंड जो है 100% काम करता है, क्योंकि अब जब हम लोग ब्रह्मचर्य नाश करते, जो दोस्तों मैं अपना जर्नी बता रहा हूँ, जैसे जब मैं ब्रह्मचर्य नाश किया, उसके बाद क्या हो रहा था कि जैसे मैं किसी भी चीज़ को लेकर बात करता है या मतलब किसी चीज़ को, तो जैसे कि मैं मतलब गांव में रहता था, तो क्या हो रहा था कि जैसे कि ये किसी भी चीज़ को लेकर मैं बात किया तो उसके बारे में ज़्यादा थिंकिंग करने लगता है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ के लेकर आप क्या होगा कि काफ़ी सोचने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर में वो पावर ही नहीं रहेगा जिसके कारण आप सही पॉजिटिव चीज़ों को आप सोच सकते हैं। तो उसके अंदर में आप नेगेटिव चीज़ को खोजेंगे, और नेगेटिव मतलब चीज़ सोचकर आप मतलब उस चीज़ को लेकर, छोटे छोटे चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब थिंकिंग करने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि यार ये काम मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग करने लगेंगे। क्यों होता है, क्योंकि आपका याददाश्त जो है काफ़ी मतलब वीक हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो जिसके कारण आप ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं। दोस्तों, वही हमारे साथ भी, ऐसा भी हमारे साथ मतलब हो रहा था, जो कि मैं छोटी छोटी चीज़ को लेकर काफ़ी घबराहट, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर हमारे मन में बन जाता था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था कि यार मतलब छोटी बात है, बट हमारे माइंड में इतना ज़्यादा घबराहट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर में वो शक्ति ही, पावर ही नहीं रहता है, जिसके कारण आप मतलब सही सोच सकते हैं। तो याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मचर्य ही काम में आता है। जैसे कोई भी भाई जब स्टार्टिंग में ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो उनका सबसे पहले बेनिफिट मिलता है, जो उनका माइंड है वो रिकवर होने लगता है। जो नेगेटिव सोच के साथ जी रहे हैं, जो नेगेटिव हैबिट मतलब कर रहे हैं,
जो अपने आप में जैसे होता क्या है कि बहुत सारे भाई को अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है, माइंड पर कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण बोलते हैं कि मैं कितना भी मैं कंट्रोल करता हूँ बट नहीं होता है। 1 सप्ताह 2 दिन 3 दिन के बाद मैं इस तरह से गलती हैबिट को अपना ही लेता हूँ। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर में वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है, जिससे आप कंट्रोल कर पाएँ, जिससे आप मतलब अपने आप पर इस तरह से काबू कर पाएँ। तो क्यों होता है? जो याददाश्त कमज़ोर हो जाने के कारण ही होता है। उसको अगर सही करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन ही करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि बेनिफिट की बात करें, दोस्तों बहुत सारे इस प्रकार से बेनिफिट मिल सकता है। सबसे फर्स्ट में कहें तो माइंड तो रिकवर होगा। उसके बाद आपका जो बॉडी, जितने भी बॉडी में बहुत सारे जो होता है, क्या होता है कि जैसे आप मास्टरबेशन करते हैं, मतलब इस तरह से ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, तो आपके बॉडी में बहुत सारे जो मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस तरह से जो कि आपके बॉडी के हर जॉइंट में पेन होने लगता है और कट की आवाज़ें आने लगता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके बॉडी में लो फील होता है, काफ़ी कमज़ोरी फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी के वो सारी चीज़ें निकल जाता है जो कि आपके बॉडी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आपके बॉडी को हमेशा चलने पे मतलब बॉडी को चलने, दौड़ने और इस तरह से हर काम में आपको सपोर्ट करता है। वो सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य नाश करने से छीन हो जाता है। सारी चीज़ें भी धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। और उसके बाद जो भी आपका बाल झड़ना, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि आपके अंदर में फील हो रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम हमको, जिससे हमको फेस करना होता है, धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा, जो कि ब्रह्मचर्य का एक अद्भुत परिणाम है। इस तरह से दोस्तों आपको अद्भुत परिणाम लेने के लिए, इस तरह से बेनिफिट पाने के लिए आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का जो भी दिनचर्या है उसको पालन करना हो, जो कि मॉर्निंग में उठना है 3 से 5। आप लास्ट 5 बजे तक आप उठ सकते हैं। 5 बजे से पहले भी आप उठेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप कभी भी उठ सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ तो अलार्म सेट करके आप उठेंगे, क्योंकि मैं जो भी मतलब चीज़ें किया हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं किस तरह से उठता था ब्रह्मचर्य में, किस तरह से मैं अलार्म सेट के द्वारा इस तरह से सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो आप अलार्म सेट के ज़रिए आप स्टार्टिंग में उठ पाएंगे। और दोस्तों मैं उसके बाद बता दूं कि जैसे ब्रह्मचर्य मॉर्निंग में उठने के बाद आपको अगर मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये करना है, जिससे आपका माइंड काफ़ी फ्रेश रहेगा। और एक्सरसाइज करने से आपका जो हेल्थ जो है इम्प्रूवमेंट होगा, और जो भी आपके अंदर में जो मतलब इस तरह से कमजोरी है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब ठीक होने लगेगा। और उसके बाद जो भी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक का आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका डाइट के मैं बता दूं डाइट में क्या क्या लेना है। तो आपको मांसाहारी भोजन छोड़कर आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, जिसमें मतलब लहसुन प्याज को मना किया जाता है, जो कि ब्रह्मचर्य पालन करने में। बट आप जैसे घर में रहेंगे तो आपका जो भी खाना बनेगा तो उसके अनुसार ही तो खाना पड़ेगा, अपना तो स्पेशल आप भोजन आप नहीं बनवा सकते। तो इसके लिए लहसुन प्याज भी थोड़ा मतलब खा सकते हैं, बट जो भी मांसाहारी भोजन है उसको नहीं करना अलाउड रहता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला के ये नहीं है कि आपको मतलब मांसाहारी भोजन बिल्कुल मतलब नहीं खाना है। बट ब्रह्मचर्य में होता क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य जब पालन करेंगे तो आप जब मांसाहारी भोजन करेंगे तो अपने आप कंट्रोल नहीं होगा, आपका बॉडी जो है काफ़ी हीट होने लगेगा, जिसके कारण आप मतलब गलत हैबिट को फिर से पुनः मतलब इस तरह से हैबिट को अपना लेंगे। इसी कारण ब्रह्मचर्य में इस तरह से मतलब जो भी मतलब जो डाइट होता है इसको मना किया जाता है खाने के लिए। इस तरह से जो भी डाइट है ये खाने में आप मतलब नहीं ले सकते, जो कि मांसाहारी भोजन। उसके बाद आप जो भी डाइट में जैसे मतलब ड्राई फ्रूट ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट डाइट होता है। इस तरह से अगर आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो आपको 6 महीना में काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो भी मैं गलती बताया हूँ कि इस तरह से गलतियाँ नहीं करते, जो कि असली वीडियो देखना, मास्टरबेशन करना, जो भी चीज़ें एडिक्शन में वो एडिक्शन से बाहर निकल जाना है। और इस तरह से जो भी मतलब आपको सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में भी इस तरह से दोस्त से मतलब दूरी बना लेना है कुछ दिनों के लिए, जो कि आपके बॉडी में जो भी चीज़ें का मतलब जो आप अपने बॉडी के जो भी चीज़ों को खो दिया है, जो कि रिकवर होने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़कर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो आज ही जुड़कर ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।